गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम HPSSC हमीरपुर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हिमाचल जीके डिस्कस करेंगे। आज हमारा ये सेकंड पार्ट है। हम HPSSC हमीरपुर के पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP डज नॉट फॉल इन द अल्पाइन जोन। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला अल्पाइन जोन में नहीं पड़ता। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, शिमला अल्पाइन जोन में नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यमुना रिवर लीव्स HP नियर। यमुना नदी हिमाचल को कहाँ छोड़ती है। ऑप्शन ए है पोंटा साहिब, बी बरोटीवाला, सी भोटा, डी ताजेवाला। तो यमुना नदी हिमाचल प्रदेश को कहाँ छोड़ती है। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश को ताजेवाला में छोड़ती है और खोदा माजरी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है। तो खोदा माजरी से यमुना नदी हिमाचल में प्रवेश करती है और ताजेवाला में हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में चली जाती है। तो ये सब आपको याद रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यमुना की सहायक नदियों के बारे में बताओ, क्योंकि सहायक नदियों से आपसे पूछा ही जाएगा क्वेश्चन, या फिर इनका उद्गम स्थल पूछ लिया जाएगा, या फिर इनका वैदिक नाम पूछ लिया जाएगा। तो यमुना की सहायक नदियों की बात करें तो गिरी यमुना की सहायक नदी है, जो कि कुप्पर चोटी जुब्बल से निकलती है। जलाल नदी भी यमुना की ही सहायक नदी है, क्योंकि ये गिरी की सहायक नदी है। उसी तरह से टॉन्स नदी, टॉन्स की बात करें तो टॉन्स नदी रूपीन और सुपीन नदियों के संगम नेतवार से निकलती है। पब्बर नदी की बात करें, ये भी यमुना की सहायक नदी है और टॉन्स की सहायक नदी पब्बर चंद्रनाहन झील से निकलती है। ये टॉन्स की सहायक है और ये चंद्रनाहन झील से निकलती है। और टॉन्स किसकी सहायक है। टॉन्स यमुना की सहायक है। पटसर नदी भी यमुना की सहायक है और आंध्रा नदी भी यमुना की सहायक है। और आंध्रा नदी चिड़गांव में पब्बर नदी में मिलती है। आपको ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलोड़ी पास इज लोकेटेड इन। जलोड़ी दर्रा कहाँ अवस्थित है। तो जलोड़ी दर्रा कहाँ है, इसका आपको पता ही है। जलोड़ी दर्रा कुल्लू में अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यहाँ से और दर्रों के बारे में भी जान लेते हैं। रोहतांग दर्रे की बात करें तो यह कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है, रोहतांग दर्रा। और दुलची दर्रे की बात करें, दुलची दर्रा मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। पिछले पेपर में यह भी पूछा गया था कि दुलची दर्रा मंडी को किससे जोड़ता है। तो दुलची दर्रा मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। और हामटा दर्रा कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज नाल्टी ग्राउंड लोकेटेड इन HP। हिमाचल प्रदेश में नाल्टी मैदान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है बिलासपुर, बी सराहन रामपुर, सी हमीरपुर, डी ऊना। तो नाल्टी ग्राउंड कहाँ स्थित है। नाल्टी ग्राउंड सराहन रामपुर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से 155 देखिए, निम्नलिखित में से कहलूर का कौन सा शासक मुगल शासक अकबर का समकालीन था। तो कहलूर का कौन सा शासक मुगल शासक अकबर का समकालीन था। ज्ञानचंद अकबर का समकालीन था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 156 देखिए, हु फाउंडेड द गुलेर स्टेट इन 1405 AD। तो 1405 ईस्वी में गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो पहले आपको ये याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन और बन गया कि गुलेर की स्थापना कब हुई थी। तो गुलेर की स्थापना 1405 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और गुलेर की स्थापना किसने की थी। गुलेर की स्थापना हरिचंद ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, हरिचंद ने गुलेर की स्थापना की थी। अब यहाँ से हम और रियासतों के बारे में भी जान लेते हैं। रियासतों से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। महलोग रियासत की स्थापना बीरचंद ने की थी। और कांगड़ा नगर की स्थापना सुशर्मा चंद ने की थी। नाहन की स्थापना करम प्रकाश ने की थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको इनसे हेल्प मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नेवर द कैपिटल ऑफ कुल्लू स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सी कुल्लू राज्य की राजधानी नहीं रही। ऑप्शन ए जगतसुख, बी नगर, सी सुल्तानपुर, डी सेंज। सेंज जो है कभी भी कुल्लू राज्य की राजधानी नहीं रही। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, सेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु लेड द रिवॉल्ट इन कसौली कैंटोनमेंट। कसौली छावनी में विद्रोह की अगुवाई किसने की थी। तो कसौली छावनी में जो विद्रोह की अगुवाई थी वो किसने की थी। सूबेदार भीम सिंह ने विद्रोह की अगुवाई की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, सूबेदार भीम सिंह ने इसकी अगुवाई की थी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कसौली छावनी की जो स्थापना है वो कब हुई थी। कसौली छावनी की स्थापना 1842 ईस्वी में हुई थी। और छावनियों से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि स्वाथू सैनिक छावनी कहाँ है। तो स्वाथू सैनिक छावनी ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। कसौली सैनिक छावनी भी डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। जतोग छावनी शिमला जिले में स्थित है। और 1843 ईस्वी में ब्रिटिशरों द्वारा हिमाचल प्रदेश में स्थापित यह तीसरी छावनी थी।
उसी तरह से डगसाई की बात करें, डगसाई सैनिक छावनी भी सोलन जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1847 ईस्वी में हुई थी। बकलोह सैनिक छावनी की बात करें तो बकलोह सैनिक छावनी चंबा जिले में है। एक पेपर में पूछा गया था कि बकलोह सैनिक छावनी कहाँ है, तो बकलोह सैनिक छावनी चंबा जिले में स्थित है। चंबा जिले में स्थित बकलोह को 1866 में छावनी बनाया गया था। तो याद रखना है आपको कि 1866 में इसे छावनी बनाया गया था। और डलहौजी की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में की थी और यहाँ पर छावनी की स्थापना 1867 में हुई थी। तो आपको याद रखना है कि डलहौजी में भी सैनिक छावनी है और डलहौजी सैनिक छावनी की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दमदमा पैलेस इन मंडी वाज बिल्ट बाई, मंडी में दमदमा महल किसने बनवाया था। तो मंडी में दमदमा महल किसने बनाया था, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो मंडी में दमदमा महल सूरजसेन ने बनवाया था, राजा सूरजसेन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सूरजसेन के बारे में बात करें तो सूरजसेन ने कमलागढ़ किला भी बनवाया था। सूरजसेन ने 1625 ईस्वी में सूरजसेन ने कमलागढ़ किला बनवाया था। और सूरजसेन ने माधवराय को मंडी रियासत का देवता माना था और मंडी रियासत का देवता बनाया था। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। पंगवाल्स आर, पंगवाल क्या है, एक विवाही हैं, बहुविवाही हैं, फिर बहुपत्तिका हैं या इनमें से कोई नहीं। तो पंगवाल क्या है, पंगवाल एक विवाही हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, पंगवाल एक विवाही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 161, दी रोरिक आर्ट गैलरी इज लोकेटेड इन, रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है। तो रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है, ये नगर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, नगर में रोरिक आर्ट गैलरी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 162, हिमाचल प्रदेश स्टेट सिल्क फार्म इज लोकेटेड एट, हिमाचल प्रदेश स्टेट सिल्क फार्म राज्य रेशम फार्म कहाँ स्थित है। तो ये दादोर मंडी में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, दादोर मंडी में यह स्थित है। हिमाचल प्रदेश में अन्य संस्थानों के बारे में भी जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से संस्थान हैं। हिमाचल प्रदेश के संस्थान और स्मारकों की बात करें तो लिंटन मेमोरियल नाहन सिरमौर में स्थित है, सुभाष बावली डलहौजी में स्थित है और भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में स्थित है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी शिमला में स्थित है। उसी तरह से इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की बात करें, यह शिमला में स्थित है। और फिश ब्रीडिंग फार्म दियोली बिलासपुर में स्थित है, यह एशिया का सबसे बड़ा फिश ब्रीडिंग फार्म है। और सैनिक स्कूल जो हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल है वो सुजानपुर टीरा में स्थित है। उसी तरह से चिन्मया तपोवन की बात करें, यह धर्मशाला में स्थित है। सेंट जॉन्स चर्च की बात करें, यह भी धर्मशाला में स्थित है। संदीपनी तपोवन धर्मशाला में स्थित है। स्टेट म्यूजियम शिमला में स्थित है। और सरदार अरिजीत सिंह मेमोरियल पंचकूला चंबा में स्थित है। तो इस तरह से आपको ये सब याद रखने हैं, ये आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं इनमें से एक ना एक क्वेश्चन। तो आज के लिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। बाकी गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए और हिमाचल प्रदेश के जीके के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।